आंसर लिख रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। ये आंसर चेक करना, करके अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछ लेना। मैं पहले में बंदा एक्स को बेशक यू ले लेना और बंदा वाई को वी, ये सॉल्व कर लेना यू वी की टर्म में। आपने बंदा एक्स को यू लिया, क्योंकि बंदा एक्स बंदा वाई है ना, तो ऐसा करो, पहले मैं बंदा एक्स को यू ले लो ताकि यू और वी में सॉल्व कर ले हम, एंड बंदा वी वाई इक्वल टू वी। तो ये हो जाएगा आपका ए यू माइनस बी वी इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर यू प्लस ए स्क्वायर बी वी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, अब यू और वी में सॉल्व करेंगे इसको। जैसे हम एक्स वाई वन लिखते हैं ना, इसमें यू वी वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यू वी वन लिख के आपने ये वाले कोफिशिएंट लिखने हैं, माइनस बी ए स्क्वायर बी
ये 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर ए बी स्क्वायर, और ये रिपीट कर दो माइनस बी ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब u के साथ देखो क्या आएगा, u के नीचे दिस इंटू दिस, मतलब b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 0 हो गया ना। b के नीचे क्या आया, दिस इंटू दिस 0 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 1 के नीचे क्या आया, ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से ए बी कॉमन ले लो पहले, तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ u b ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, यहां से ए बी कॉमन लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया ना, b और b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे इन दोनों को इक्वेट करके b का वैल्यू निकाल लो, जैसे u 1/a आ रहा है ना, v 1/b आएगा आपका। अब u क्या था 1/x, तो इसको 1/x कर देंगे, तो 1/x अगर a है तो x a नहीं आ जाएगा, और 1/v अगर 1/b है, ये 1/y है, तो y b आ गया, बस समझ आ गया। ये गलती होगी थी बच्चे, गलती कर दी थी कुछ। यस सर। हाँ ध्यान से, ठीक है, अब चेक कर लो, अब सेकंड क्वेश्चन करो। ठीक है, वो तो हो जाएगा, वो थोड़ा आसान है इससे, सेकंड जैसा तो हमने किया हुआ ना, वो कर दो। अगर आप इन दोनों को प्रोडक्ट करोगे माइनस बी, ऐसे नहीं होगा, ये माइनस बी इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस तो बच्चे प्लस नहीं हो जाएगा, यस सर। तो यही तो आएगा फिर। आया आप समझ? यस सर। हाँ आप समझ आ गया ना, करो सेकंड वाला क्वेश्चन करो, इसको लिख लो। सेकंड क्वेश्चन में भी u and v पुट करना है। हाँ, इसको भी 1/x प्लस वाई को u ले लो, 1/x माइनस वाई को भी। ऐसा क्वेश्चन मैंने एक करवाया था आपको, ठीक है, फिर u और v का वैल्यू निकालो, उससे x और y का वैल्यू निकलेगा। इसको आप यूनियन की क्रॉस मल्टीप्लाई से करना है, इसको आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, तो आप ये पुट करोगे। तो दिस इक्वेशन बिकम्स 5u minus 2v plus 1 equal to 0, and this equation becomes 15u plus 7v minus 10 equal to 0। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई, यहाँ से u और v का जैसे मर्जी वैल्यू निकाल लो, यू कैन यूज एनी मेथड, जो भी हमने किया ना तीनों, उनमें से कोई मर्जी मेथड यूज कर सकते हो आप u और v के लिए, पहले वो निकालो।
आया बच्चे यू और बी का वैल्यू? Sir, x plus y 5 और x minus y 1. हाँ, इन दोनों को सॉल्व कर लो बस। x प्लस वाई 5 आ गया और x माइनस वाई आपका 1 आ रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, 2x बचेगा 6। एडिंग तो x 3 आ जाएगा और x की वैल्यू ऊपर पुट करेंगे तो y 2 आ जाएगा। किसी में मर्जी पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो x को 3। समझ आ गई ये बात? Yes, sir. हाँ, उसके बाद अभी हम क्वेश्चन करेंगे जो कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के होते हैं, वो थोड़े हम इसी से ही करेंगे, एनसीईआरटी से। एक Sir, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2. हाँ, x की 3 y की 2 बचे। उसके बाद जैसे हमने ग्राफिकली किया था ना, कंसिस्टेंट सिस्टम इनकंसिस्टेंट सिस्टम, वैसे अब हम एनालिटिकली करेंगे। तो जैसे हमारे पास मान लो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, दो इक्वेशन ये हैं, या इक्वल टू C1 भी ले सकते हो। तो जब हमारी A1/A2, ये कंडीशन फर्स्ट है हमारी, इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है, ठीक है। तो ये ऐसी लाइन आती है इंटरसेक्टिंग, ऐसी, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इनका यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशन जो होता है वो कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। जब A1/A2 सेकेंड कंडीशन है इक्वल टू B1/B2 है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2 है, ठीक है। तो हमारी पैरेलल लाइन होती है ऐसे, और इनका नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन जो होता है वो इनकंसिस्टेंट होता है। और अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 है, तो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होती है एक के ऊपर एक, इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। और ये जो होता है ये इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होता है, और ये भी कंसिस्टेंट होता है हमारा, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो।
हो गया? लिख लिया ये? बच्चों लिख लिया? Yes, sir. हाँ, अब आगे इसके क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज एनसीईआरटी में से करवा रहा हूँ क्वेश्चन ना, तो देखो आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 3.5। अब आपको सबसे पहले मैं ये पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आपने मुझे बताना है इनका कौन सा सोल्यूशन है। पहले का ए पार्ट है, अब ग्राफिकली नहीं, अब एनालिटिकली बताना है आपने मुझे। आपने अभी मुझे यही बताना सिर्फ कि इनका कौन सा सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, नो है, और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। तो इनको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व। तो हर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आपने कंडीशन से मुझे बताना है कि कौन सा सिस्टम है। ठीक है, ये करो जरा। पता लग गया कैसे चेक करना है? Yes, sir. हाँ करो, बाकी बच्चे भी जवाब दो भाई, बाकी बैठे हैं। निभा, तानिया, यूवी। First का no solution है. हाँ, क्योंकि इसमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना। हाँ वेरी गुड। जैसे इसमें a1 1 है x के साथ जो है, उसके बाद b1 -3 है, और c1 आप -3 ले सकते हो इसमें, चाहे इधर की साइड ले लो चाहे उधर की साइड। उसके बाद a2 पहले में 3 है, b2 -9 है, और c2 -2 है। तो यहाँ पे देखो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं आ रहा, ये भी 1/3 आ रहा है ये भी, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इट हैज नो सॉल्यूशन। वेरी गुड, नेक्स्ट करो बाकी तीनों। बाकी तीनों बार भी बताओ मुझे। Sir, first का no solution, second unique solution, third many solution, fourth no solution. थर्ड का 1/2, हाँ थर्ड का आपने भाई इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। और फोर्थ का यूनिक, फोर्थ का यूनिक आ रहा है। तो यूनिक आ रहा है या नहीं फोर्थ का? बच्चे फोर्थ का क्या सॉल्यूशन आया, यूनिक आया ना? इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा
इसका इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, और इसका आपका यूनिक ही आएगा। ये आ रहे हैं? Yes, sir. हाँ बस ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी। ये सेकंड क्वेश्चन है, आपको ये दिया हुआ है। तो आपको यू हैव टू फाइंड ए एंड बी सो दैट इट हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको करना वही है, a1/a2, a1 2 है, a माइनस बी 3/a प्लस बी 7/3a प्लस बी माइनस, ये करना पड़ेगा। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा, एक इक्वेशन तो ये बन गई। ठीक है, तो यहां से हमारा ये इधर ले आओ, ये इधर ले जाओ, तो 5 भी आ गया यहाँ से। एक तो ये चीज आ गई, एक आप इसको इसको या इसको इसको इक्वेट कर सकते हो, इन दोनों को इक्वेट कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से क्या बनेगा, ये 9a प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है, तो ये a वाली टर्म को इधर लेके आओ, 2a, b वाली उधर ले जाओ, 4b प्लस 6। अब आप क्या करोगे, a का वैल्यू 5 भी यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं इसको, तो 2 इंटू 5b इक्वल टू 4b प्लस 6, तो ये 10b हो गया ना, 10b माइनस 4b 6b, तो b कितना आ गया 1, और a कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे पुट करके। अब अगर आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हो, ये कितना आ रहा है 2/4, 1/2 आ गया ना, ये 3/6, 1/2, और ये कितना हो गया 3 है 15, 15 प्लस 1 16, 16 माइनस 2 14, 7/14 इज 1/2। तो ये हमारी मतलब करेक्ट वैल्यू है, ये आंसर आ जाएगा। ये समझ आया?
हो गया? Yes, sir. एक ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो ट्राई करना अभी आपने। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, इसका भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। तो आपको k का वैल्यू निकालना है, ये करो जरा। The 36. बच्चे k स्क्वायर आ रहा होगा 36 ना, एक इक्वेशन को सॉल्व करके। k स्क्वायर 36 आ रहा है या k आ रहा है? आपने ये किया ना, देखो k अपॉन 12 इक्वल टू 3 अपॉन k, ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, ये किया ना आपने? ये किया ना a1 अपॉन a2 इक्वल। अब आपने इसको इक्वेट किया मान लो, तो k स्क्वायर इक्वल टू 36, तो k आएगा प्लस माइनस 6। ठीक है, लेकिन ये जो नहीं है कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे, आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इन दोनों को भी इक्वेट करो, या इन दोनों को या इन दोनों को भी इक्वेट करो। तो ये क्या आ जाएगा, 3k इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3k। तो इधर से इधर ले आओ इसको, तो यहां से k कॉमन आ गया, तो k 0 है या 6 है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है 6। ठीक है, तो ओनली वैल्यू ऑफ k इज 6, 0 नहीं लेना आपने। आया बच्चे समझिए? Yes, sir. हाँ, 0 नहीं लेना, जो दोनों में कॉमन होगी वो लेनी है हमने वैल्यू। एक दो क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, वो भी आपने ट्राई करना है। अभी ये हो गया। इसका नो सॉल्यूशन है,
फाइंड के। इसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो आपने पी की वैल्यू बतानी है क्या क्या हो सकती है। जी करो दोनों क्वेश्चन। सर फर्स्ट का आंसर है k इज इक्वल्स टू 2। एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ ठीक है बच्चे, के इक्वल टू 2 सेकंड वाला क्वेश्चन करो। ये तो छोटा सा ही है सेकंड तो। सेकंड का आया।
सेकंड में सिर्फ आपने a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 पुट करना है, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये 2 और 4 कैंसिल हो गए, इसको इधर ले आओ, तो 4 इज नॉट इक्वल टू p आएगा इसका आंसर में। बस ये लिखना आपने, और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन ट्राई करो जल्द। इसका भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, तो m और n का वैल्यू बताना है आपने मुझे। इसको करो, ये वैसे ही करना जैसे ए और बी वाला किया है। कर रहे हो?
इसका आंसर लिख लो m इक्वल टू 5 n इक्वल टू 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं इसको भी। ये सॉल्व कर लेना, ठीक है, और इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं अगर नहीं हुआ तो। और नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इसकी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। ठीक है बच्चों, और ट्राई कर रहे हो या नहीं? इसको ट्राई कर लेना, ठीक है, अगर नहीं होगा तो बता देना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद वर्ड प्रॉब्लम। ओके, Yes, sir. हाँ चलो ठीक है।